हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स से लेके पांचाल। बच्चों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम क्लास 10th मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में जो ज्योमेट्री सेक्शन हमारा 15 नंबर का आता है उसमें हम एक अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, पहले नंबर पर बात करते हैं बच्चों अपने ट्रायंगल चैप्टर की। ट्रायंगल चैप्टर बच्चों हमारा दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। पहला हमारा सारा थ्योरम्स और दूसरा रहता है बच्चों हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों कि इनकी तैयारी हम कैसे करें, इनका प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले बच्चों जितनी भी हमारी थ्योरी है उनको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन नहीं लगाना है। दूसरे नंबर पर हमारी जितनी भी थ्योरम है उनको भी अच्छे से पढ़ो, उनके प्रूफ बार बार करो, उनसे समझो कि इस थ्योरम से हमें क्या प्रूफ मिलता है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारी थ्योरी पढ़ लिया, प्रूफ अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें धीरे धीरे से एनसीईआरटी के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं अपनी बुक में वे हमें करने चाहिए। ठीक है, ताकि हमें जितनी भी हमारी थ्योरी है वे सभी हमारी रिवाइज होती जाए और हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हमें आ जाए। अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों आप तीन थ्योरम के प्रूफ छोड़ सकते हो, ट्रिपल एक्स का प्रूफ, साइड एंगल साइड का प्रूफ और एंगल एंगल, या आप कह सकते हो ट्रिपल ए। तो इन तीनों थ्योरम के प्रूफ हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का प्रूफ नहीं आता। इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारी बार बार पूछी जाती है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और लास्ट में मैं आपको इसका एक और सोल्यूशन बताऊंगा, तो ध्यान से लास्ट वाला पोर्शन भी इसका जरूर देखना है। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं बच्चों अपने सर्किल चैप्टर की। सर्किल चैप्टर बच्चों हमारा बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे टोटल कुल मिला करके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें सारी डेफिनेशन आनी चाहिए। टेंजेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो वहां से हम टेंजेंट डाल सकते हैं या नहीं, बाहर कोई पॉइंट हो तो हम कितना टेंजेंट डाल सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स यानी कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। और हाँ, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है कि यदि हम सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्पल हैं वे कर लेते हैं सर्कल चैप्टर के, तो हमारे क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे एग्जाम्पल में ना हो और वहां से हमें कुछ अलग सीखने को मिले। तो आप सारे इसके एग्जाम्पल भी कर सकते हो, आप इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज से छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर इतना कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अपने सारे एग्जाम्पल से ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपने लास्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन चैप्टर बच्चों हमारा बहुत छोटा चैप्टर है, सर्कल से भी छोटा चैप्टर है, या आप ये कह सकते हो पूरे सिलेबस में यानी कि क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस में जो सबसे छोटा चैप्टर है हमारा, वो हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। और एक और बात देखो, इसमें जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी वो तो अब रिड्यूस हो गई है, यानी कि आपको दूसरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से पढ़ना है। और पहली एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट हमारा फिर भी बच गया है, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, वो सभी आपको सीखना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप मैंने आपको तीनों चैप्टर को अच्छे से बता दिया कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अब लास्ट में बात करते हैं बच्चों अपने ज्योमेट्री सेक्शन के तीनों चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है और क्या यहाँ से हम कोई चैप्टर छोड़ भी सकते हैं क्या। तो ध्यान से सुनना भी और समझना भी बच्चों। जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर रहता है वो हमारा मिनिमम तो आता है 6 नंबर का और मैक्सिमम जाता है 8 नंबर का, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 से 8 नंबर के बीच में पूछा जाएगा। अब दूसरा चैप्टर हमारा सर्किल और तीसरा चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को मिलाकर के बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 से 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा चैप्टर हमारा कितने नंबर का आता है। तो काफी बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है जिसको केवल 50 से 60 नंबर के बीच में लाना है। वे पूछते हैं जो सर्किल चैप्टर यानी कि ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, क्या उसको हम छोड़ सकते हैं क्या। ट्रायंगल चैप्टर की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, कि जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है उसको हम छोड़ भी सकते हैं क्या। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका वो 7 से 8 नंबर के बीच में आता है, यानी कि 6 से 8 नंबर के बीच में आता है। ठीक है, यदि आपको एक गुड स्कोर नहीं करना है, यानी कि 70 अबव नहीं लाने हैं, 75 अबव नहीं लाना है, पूरे में से पूरा नहीं लाना है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हो। इसके पीछे दो कारण है बच्चों, एक तो यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपका टारगेट है 50 से 60 नंबर के बीच में लाने का। ठीक है,
तो आप इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हो। लेकिन जिस बच्चे को एक अच्छा स्कोर करना है, अपने 75 प्लस लाने हैं, तो इस चैप्टर को बच्चों करो। सारे चैप्टर को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपके एक अच्छा स्कोर आप गेन कर पाओगे, तभी आपके 75 प्लस आएंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, जिस भी बच्चे को अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, आई होप बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो जिस भी बच्चे को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपका हर दूसरे दिन क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स यानी कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप इन क्लासेस को रिवीजन क्लास भी मान सकते हो, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।